दादी, श्रीलंका सरकार का मानना है कि श्रीलंका के रांगला नामक जगह की एक गुफा में रावण के शव की मम्मी आज तक सुरक्षित रखी गई है। यह बात किस हद तक सच है? हाँ बेटा, यह बात सही है। त्रेता युग में जब रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, तो राम और रावण के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। राम के विरुद्ध उस युद्ध में हमने रावण का साथ दिया था। युद्ध के बीच में मौका मिलते ही हमने राम की सेना को घेर कर नागफांस बना दिया था, लेकिन राम ने गरुड़ वंशियों से मदद मांग ली, जिससे हम नाग हार गए और आखिरकार राम ने रावण को भी मार दिया। रावण की मृत्यु हो जाने के बाद हमने रावण का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, बल्कि उसके शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रख दिया। इस तरह की मम्मी हमने मिस्र में भी बनाई थी, जिसका इतिहास मैं तुम्हें आने वाले समय में बताऊंगी। दादी, फिर कृष्णा से हमारी लड़ाई क्यों हुई? मथुरा क्षेत्र में यमुना नदी के पास हमारे पूर्वज कालिया नाग का वंश रहा करता था। उन्होंने यमुना नदी पर अपना एकाधिकार कर लिया था। वहाँ के आसपास के लोग कालिया से बहुत परेशान तो थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब कालिया के अत्याचार बढ़ने लगे, तब कृष्ण ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में कृष्ण ने हमारे कालिया नाग के सभी वंशजों को हराकर वहाँ से भगा दिया। इस घटना के बाद हमारी और भारतवासियों की लड़ाई का जिक्र तुम महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व अध्याय में देख सकते हो। आदि पर्व अध्याय में अधिकतर हमारा ही इतिहास है। भारत देश में जहाँ आज दिल्ली है, वहाँ कभी खांडव वन हुआ करता था, जिसमें हमारे तक्षक वंश का राज था। आसपास के गांव के लोग जब वन में लकड़ियां चुनने आते, तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता था, क्योंकि पूरे वन पर हमारा ही एकाधिकार था और हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन कृष्ण हमारी मंशा साफ साफ समझता था कि हमारा सपना पूरी दुनिया पर शासन करना है। इसीलिए कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने खांडव वन को नष्ट कर दिया, जिसमें हमारे तक्षक वंश के अनेकों लोग मारे गए और तक्षक वंश के राजा की पत्नी भी मारी गई। जिसके बाद वहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, जिसे बाद में दिल्ली शहर के नाम से जाना गया। दादी, उस समय हम इतने ताकतवर थे तो कृष्णा को हरा क्यों नहीं पाए? बेटा, भारतीय लोगों का लगाव आध्यात्म में ज्यादा रहता है, इसीलिए वे राजनीति में अधिक रुचि नहीं लेते। वैसे तो राजनीति खेलने में दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पर पता नहीं इन भारतीयों में कृष्ण कहाँ से पैदा हो गया। छल कपट की विद्या में कृष्ण हमसे भी बड़ा महारथी था। वह जानता था कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम बाहर क्या नाटक करते हैं। हम पूरी दुनिया को तो मूर्ख बना सकते थे, लेकिन हम कभी कृष्ण को मूर्ख नहीं बना सके। कृष्ण दुनिया में धर्म की स्थापना करना चाहता था, जिससे सभी लोग सुखी रहें, और उसके इस काम में हम नाग सबसे बड़े बाधक थे। वह हमारी भोगवादी और दुनिया पर शासन करने की मंशा को जानता था कि हम किसी को जीवित नहीं देखना चाहते। वह हमारे विरुद्ध नित्य नए षड्यंत्र करता रहता था। हम कभी चाहकर भी कृष्ण का मुकाबला नहीं कर पाए। कौन सा षड्यंत्र दादी? हम लोगों में फूट डालने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को वासुकी राजा के राज्य में भेजा। उस समय वासुकी नागालैंड और उसके आसपास के क्षेत्र में राज करता था। वासुकी राजा की एक ही बेटी थी, जिसका नाम उलूपी था। जब अर्जुन वहां पहुंचा, तो उलूपी को अर्जुन से प्रेम हो गया। यह सब कृष्ण जानता था कि अर्जुन तेजस्वी और प्रतिभाशाली है। यदि अर्जुन वहां मैत्री संबंध के लिए जाएगा, तो उलूपी अर्जुन से प्रेम कर बैठेगी, और वही हुआ भी। बाद में उलूपी के जिद करने पर वासुकी राजा ने अपनी इकलौती बेटी उलूपी की शादी अर्जुन से करवा दी। इस तरह वासुकी वंश को भारतवासियों में शामिल होना पड़ा और दुनिया से हमारा एक और वंश कम हो गया। कृष्ण यही चाहता था। दादी, तो क्या हमने इस षड्यंत्र का बदला नहीं लिया? बेटा, जब तक कृष्ण था तब तक हम उससे हारते रहे, परंतु कृष्ण के मर जाने के बाद हमने अर्जुन के वंशजों से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। तक्षक के वंशजों ने अर्जुन के पोते परीक्षित से युद्ध किया, जिसमें परीक्षित की हार हुई। बेटा, उनकी इस हार का मुख्य कारण कली था, जिसे भारतीयों ने कलयुग का राजा और हमने लॉर्ड ऑफ डार्कनेस मतलब लूसीफर और इस्लाम में शैतान कहा गया। अंधकार के देवता लूसीफर का साथ मिलने के बाद
हमारी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और भारतीयों की ताकत कम होती चली गई। तक्षक के वंशजों से परीक्षित कैसे हार गया दादी? इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जी दादी, तक्षक नाग की जय हो। नमस्कार साथियों, मैं शिवांक। साथियों, पिछली 3 वीडियो से हमें आप सबका बहुत समर्थन मिला है। इन वीडियो को देख के कुछ लोग हमसे लगातार बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो उनमें से 4 मुख्य सवालों के जवाब मैं आज आपके सामने देना चाहता हूँ। जिसमें से पहला सवाल ये है कि इस वीडियो की हमें ओरिजिनल कॉपी दे दो। साथियों, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक फिल्म के अंदर कुछ कलाकारों को लिया जाता है उस फिल्म की कहानी बताने के लिए, उसी तरीके से हमने सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए इन 2 कलाकारों का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सवाल ये कि कुछ लोग हमसे ये कह रहे हैं कि भाई हमें इतिहास क्यों बता रहे हो। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक किसी भी देश ने अगर दूसरे देश पर आक्रमण किया है तो सबसे पहले उसका इतिहास नष्ट किया है। इसके पीछे ये राजनीति होती है साथियों कि भाई अगर तुम किसी को किसी के इतिहास से ही विमुख कर दो तो वो अपना वर्तमान भी स्वाभिमान से नहीं जी सकता, और जो अपना इतिहास नहीं जानता उसे गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। साथियों, जैसे किसी एक बहुत बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए उतनी ही गहरी नींव नीचे खोदनी पड़ती है, उसी तरीके से साथियों अपना वर्तमान ढंग से जीने के लिए हमें अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई एक मूर्ख व्यक्ति उस नींव को खोदते हुए देखेगा तो यही सोचेगा कि भाई इमारत तो ऊपर बननी है, ये लोग नींव नीचे क्यों खोद रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि जितनी बड़ी इमारत ऊपर खड़ी करनी है उतनी ही गहरी नींव नीचे खोदनी पड़ती है। इसीलिए साथियों इतिहास जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम आपको इतिहास बता रहे हैं। तीसरा सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो हमें बातें बताई है इनके सबूत क्या है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में भारत में जब कोई किसी को सत्य बताता था तो अक्सर लोग सबूत नहीं पूछा करते थे, स्वयं उस सत्य की खोज में लग जाते थे। लेकिन आजकल के लोग जो उन्हें सत्ता बता देती है उसी को सच मान लेते हैं। अगर सत्ता ये कह देगी कि भाई 2 और 2 5 होते हैं तो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई यही सच है। अगर आप उन्हें जाके ये बताएंगे कि नहीं भाई 2 और 2 4 होते हैं, ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो भाई, वो कह देंगे नहीं भाई सत्ता कह रही है, अमेरिका की सरकार कह रही है, भारत की सरकार कह रही है, वो गलत थोड़ी ना हो सकते हैं। और चौथा सवाल ये, कुछ साथी हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई इन पुराणों की मिथक बातों पर कैसे यकीन किया जाए। तो साथियों, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भाई जो इतिहास इतने 1000 साल पहले घटित हुआ, अगर हमारे पूर्वजों ने उस इतिहास को कुछ अतिशयोक्ति के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया तो क्या आप उसके अस्तित्व पे ही सवाल उठा देंगे। इस वीडियो में भी आपने देखा कि हमने कली का जिक्र किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कली सचमुच में कोई इंसान नहीं है। कली हमारे यहाँ उस चेतना को कहा गया है जो कलयुग के आगमन की होती है। जैसे कि ज्ञान के स्तर के गिरने को हमारे यहाँ पे कलयुग का नाम दिया गया है। साथियों, आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको पूरी तरह बताएंगे कि कलयुग सचमुच में किस चेतना को बोला गया है और कलयुग को खत्म कैसे किया जाएगा। हमारा पूरा चिंतन सिर्फ इसी बात पे है कि कलयुग को खत्म करने की व्यवस्था क्या है और उसको सतयुग की व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। इसलिए साथियों, आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।